हम जो खाते हैं उनमें से अक्सर चीजें हराम हैं, हलाल नहीं खाते, तवज्जो नहीं है, जो मिला खोला खाया बस। और आपको बता दूं मैं आज हकीकत, ये जितने हमारे दुश्मन इस्लाम के हैं इनको इस गौर का पता चल गया है। और इस वक्त जितनी चीजें खाने पीने की हमारी वो तैयार करके कंपनियों में भेज रहे हैं, उन चीजों के अंदर अक्सर शय के अंदर हराम चीजें मिक्स की हुई हैं। वो हम यहां खा रहे हैं, पैसे वो हमसे मुंह मांगे लेते हैं, हम खुशी से दे के आते हैं और खाते क्या है? हलाल नाम लिखा हुआ है, अंदर हराम चीज पैक करके दी है। ये आप जितने छोटी उम्र के बच्चों को आप हराम खिलाएंगे तो बड़े को क्या करेंगे, सोचो जरा। और इस वक्त जितने बच्चों की प्रोडक्ट खाने की ये बाहर से यहूदियों से ईसाइयों से बन के आ रही है, इन सारी चीजों के अंदर उन्होंने सूर का गोश्त, उसकी चर्बी को शामिल किया है। कभी आपने फिक्र किया इस बात का? सोचो जरा। आप जब साबुन इस्तेमाल करते हो, शैम्पू इस्तेमाल करते हो, ये जितनी चीजें आप खाने पीने की इस्तेमाल की कर रहे हो, उनको कभी आपने चेक किया है क्या ये हराम अज्जा हैं कि हलाल हैं? कभी आप लोगों ने इस पर गौर किया? बस इतना, अच्छे ब्रांड की है कि नहीं, बाहर की बनी हुई शय है कि नहीं, किस कंपनी की है, इसके ऊपर लोगो किसका है, इसके ऊपर मोहर किसकी लगी है। अब हमें तो मुसलमानों की बनी हुई किसी शय पर एतमाद रहा ही नहीं। कोई भी शय आए फौरन हमारे ख्याल ये चाहता है चेक करो अंग्रेजों ने बनाई है कि नहीं, बाहर की कंपनी की हो हम आंखें बंद करके ले लेते हैं। क्या सबब है? सिर्फ पैसा, अपना तकब्बुर। पता चली मैंने बड़े ऊंचे ब्रांड की शय खरीदी है, बड़ी ऊंची कंपनी की शय ली है, बाहर की शय बन के आई है, और फिर वो 10 लोगों में जाकर दिखाता है, देखा है ये मोहर लगी है उसकी, ये आसानी से नहीं मिली, मैंने बाहर से मंगवाई है, ये 50,000 की शय है, ये 1 लाख की है, 10 लाख की है। तो हमारे तकब्बुर की वजह से हम उनका ब्रांड इस्तेमाल करते हैं और पैसे किन के पास जा रहे हैं? आपकी हलाल कमाई किसकी जेब में? उन्हीं लोगों की जेब में जो आपके बच्चों को जलील करते हैं, शहीद करते हैं, मारते हैं। आपकी माएं बहनें बेटियों के सुहाग उड़ा रहे हैं, जिनकी बच्चियों के टुकड़े करके बोटियां करके आपके पास तोहफे के लिए भेजते हैं। आज इजराइल ये बदबख्त इस वक्त जालिम दहशतगर्द मुल्क है, जो जहां पर भी मौका मिलता है यहूदियों को, ईसाइयों को, मुसलमानों पर अटैक करते हैं, जलील और रुसवा करते हैं। कभी आप लोगों ने इस पर सोचा भी है हमारे साथ हो क्या रहा है? हमारी तवज्जो उस तरफ बिल्कुल नहीं है। मेरे और आपके आका अलैहिस्सलाम का फरमान सुन लीजिए, रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन बन के आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया सदके की बड़ी बरकत है और जिसके पास खैरात करने के लिए कुछ ना हो वो क्या करे? आपने फरमाया क्या तुम्हारे पास खजूर का आधा टुकड़ा भी नहीं है? अरे कि आका अगर किसी के पास ये भी ना हो तो क्या करे? फरमाया जुबान हरकत करती है। जी या रसूलल्लाह। फरमाया यहूदी पर लानत करना, अल्लाह तुम्हें सदके का सवाब अता कर दे। किसी यहूदी पर क्या करना? लानत कर देना, अल्लाह तुम्हें सदके का सवाब अता फरमाए। और हम अमन की बातें कर रहे हैं और उन लोगों के साथ जो हमारे जानी दुश्मन हैं। अगर किसी बदबख्त ने क्या अजीब बात की है, और जी देखो यहूदियों के साथ मुआदे अमन के करना ये तो रसूलुल्लाह की सुन्नत है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने उसके लिए फिर जवाब दिया, अगर मुआहदा करना सुन्नत है तो ये चेक करो किस जमाने की बात है। नंबर 2, जब यहूदियों ने मुआहदा तोड़ा था तो फिर रसूलुल्लाह की सुन्नत क्या है? तुम्हें अमन के मुआहदे की सुन्नत तो याद है, जब रसूलुल्लाह के साथ उन्होंने बदअहदी की, मुआहदा तोड़ा,
अपने वादे तोड़े। फिर रसूलुल्लाह ने क्या किया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब सुनो मैं तुम्हें बताऊं फिर अल्लाह के रसूल की सुन्नत क्या है। जब यहूदी मुआहदे तोड़े तो अल्लाह के रसूल की सुन्नत यह है कि उनसे जंग करो, फिर जिहाद करो, फिर घरों से निकल आओ। फिर ये ना देखो ए जी अमन पसंदी का नारा लगाया जाए, नहीं, अमन पसंदी उस वक्त तक है जब वो अमन चाहें हमें तो बर्बाद करें, हमारे मुसलमान बच्चे बच्चियों को रुसवा करें, उन्हें ज़बह करें और हमें बोले तुम अमन से बैठो। ताज्जुब है भाई, ताज्जुब है तुम्हारे अमन पसंदी के नारे पर भी। ये कोई अमन पसंदी का नारा नहीं, ये तो ऐसी है बेगैरत खत्म कर दो और गैरत खत्म करके बैठ जाओ। आओ जी छितर ले आओ, हमें आके मारो, हम तो अमन के साथ बैठेंगे, तुमने जो करना करते रहो। यही काम कश्मीर में हो रहा है। आप जरा गौर करें, कभी आपने आवाज बुलंद किया है? यह सिर्फ मेरी ड्यूटी है या सिर्फ मौलवियों की ड्यूटी है? कल को फिर यही लोग बोलेंगे ए जी मौलवी आपस में लड़ाते हैं। मौलवी आपस में लड़ाते नहीं हैं, तुम्हें रास्ता बता रहे हैं। कम अज कम अपने आप को बचाओ, अपनी नस्ल को बचाओ, अपने ईमान को बचा लो। फलस्तीन को देखो, हमने कुछ सबक नहीं सीखा? हमारे मुसलमान भाई है ना, बर्मा से आपने सबक नहीं सीखा, कश्मीर से सबक नहीं मिल रहा और हम ठंडे होकर बैठे हुए हैं। जुबान से कोई लफ्ज कहने से भी डरते हैं। हम कहेंगे तो क्या हो जाएगा? और अल्लाह के बंदो तुम जुबान निकाल लो तो सही, कुछ बोल लो तो सही, गूंगे बन के क्यों बैठे हो? रसूलुल्लाह ने तो गूंगों को भी जुबान अता फरमा दी है। अल्लाह ने अपने महबूब के जरिए गूंगों को भी जुबान अता फरमा दी। बिलाल हबशी गुलाम है, खादम है, जर खरीदे हुए गुलाम है। और मेरे आका अलैहिस्सलाम की नजर हो गई, हिदायत का रास्ता नसीब हो गया। अब देखा हक क्या है, बातिल क्या है। फिर वक्त ऐसा आता है, मैदान बदर है, एक तरफ बिलाल हबशी है, दूसरी तरफ उनका सरदार खड़ा है, तलवार लेकर अपने सरदार की गर्दन काट देते हैं। मेरे आका ने तुम्हें इज्जत के साथ जीना सिखाया है, तुम्हें बेगैरत बन के जिंदगी गुजारने का ढंग नहीं सिखाया, गैरत वाली जिंदगी दी है। थोड़ा सा अपने आप को होश में लाओ, थोड़ी हिम्मत का मुजाहरा करो। इतनी भी सुस्ती अच्छी नहीं है, सिर्फ कलमा पढ़ लेना काफी नहीं है। कलमा पढ़ के मैदान कारजार में कलमे का इजहार करना भी जरूरी है। ये खाने पीने की चीजें, लेने की चीजें, कोशिश करो को मुसलमानों की बनी हुई शय ले लो, इन बेईमानों की चीजों को ना इस्तेमाल करो, ठीक है? ये कुछ अर्सा पहले माशाल्लाह इस पर कंपेन चली है और उनको दिन को तारे नजर आए हैं, सिर्फ तुम लोगों के थोड़ा सारा कोशिश करने से। ये मैकडोनल्ड, ये यहूदियों की कंपनी, वहां जाते हो ना, हजारों रुपए की चीजें खाते हो और उसमें ये सूर का गोश्त डालते हैं। अगर आप उनको ना रोकें तो डाल देते हैं। वहां ये काम कर रहे हैं और आप वहां पैसे खर्च करके हराम खा के खुश हो रहे हैं। सिर्फ पीछे इस पर पाबंदी लगने से मुसलमानों ने थोड़ी कोशिश की तो उसकी कम अज कम 70 शाखें बंद हो गई और 444 अरब डॉलर का खसारा हुआ उन्हें। और रोजाना आप हजरात के पैसों से, मुसलमानों के पैसों से रोजाना 70 लाख डॉलर वो कमा रहे हैं, एक एक इलाके से, एक एक इलाके से, और हमें इसका कोई फिक्र नहीं। अगर आप उनके साथ सामने खड़े होकर जिहाद नहीं ना कर सकते तो घर बैठे जिहाद इस तरह कर लो, इसका भी अल्लाह आपको जिहाद का अजर अता फरमाता है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला की हुजूर मेरी दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको अमल की तौफीक अता